प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। कैसे सभी भाई बहन, और उम्मीद करते कि आप सभी लोग अच्छे हैं, प्रभु में हैं। इसलिए हम सब प्रभु का धन्यवाद करें। और आज हम लोग सीखेंगे यूहन्ना उसका 16 अध्याय उसका 20 पद से आगे हम लोग देखेंगे। जॉन चैप्टर 16 वर्स 20। इन पदों को हम लोग आज सीखेंगे और देखेंगे परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर के आनंद को और परमेश्वर की ताकत को, कैसे प्रभु की ताकत हमारे जीवन में काम करती है। जो आज हम सीखेंगे उसका टाइटल है दुख सुख में बदल जाएगा। उसका जो टाइटल है दुख सुख में बदल जाएगा। प्रियो, एक मसीही जीवन जीने का एक सही तरीका क्या है, आज हम वो लोग सीखेंगे। एक मसीही जीवन कैसे जीना चाहिए, आज हम उस चीज को सीखेंगे, प्रभु के वचन से सीखेंगे। तो मेरे साथ आप लोग निकाल लीजिए यूहन्ना की किताब उसका 16 अध्याय उसका 20 पद से लेकर आगे तक हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम रोओगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। तुम्हें शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। प्रियो, जो 16 और 17 अध्याय और 18 अध्याय जो होते, ये एक महायाजकी प्रार्थनाएं हैं, है ना। जो महायाजकी प्रार्थनाएं वो यहाँ पर हमें और आपको देखने को मिलेगा। प्रभु कहते हैं कि तुम रोओगे और विलाप करोगे, लेकिन संसार क्या करेगा? आनंद करेगा। संसार क्या करेगा? आनंद करेगा। क्यों? लिखा है तुम्हें शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। आमीन। प्रभु की महिमा हो। प्रियो, हमारे जीवन में, एक मसीही जीवन में बहुत दुख, सताव और निंदा, झूठे आरोप, ये एक मसीही जीवन में आम बात है आना। क्या है? ये सारी चीजें, सारी घटनाएं जब होती हैं एक मसीही जीवन होने के कारण, तो प्रियो, जो हमारा प्रभु यीशु मसीह है ना, वो हमें सिखाते कि हम दुख में भी क्या करें? आनंद मनाएं। और यहाँ पर भी यही वचन कहता है, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। क्यों? प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का पकड़वाए जाने से पहले इन बातों को प्रभु ने अपने चेलों को और भीड़ को भी उपदेश देते हुए कही, है ना। प्रभु यीशु अपने मरने से पहले, कुर्बान होने से पहले, बलिदान होने से पहले प्रभु यीशु मसीह इन बातों को दे रहे कि तुम रोओगे। जो भी मेरे पीछे चलने वाले लोग हो, तुम्हें रोना पड़ेगा, तुम्हें विलाप होगा, है ना, और तुम्हें शोक होगा। लेकिन वचन में क्या लिखा है? तुम्हारा जो शोक है, जो मसीही लोगों का शोक है, वो एक दिन आनंद में बदल जाएगा। प्रियो, उनका जो शोक था, और प्रभु यीशु मसीह जब पकड़वाए गए उसके बाद में वो तितर बितर हो गए, है ना। कुछ लोग साथ साथ भी गए, चुपके चुपके गए, देखा, सारा कुछ देखा। प्रभु यीशु कुर्बान हुए, है ना, और दफनाए गए, फिर गाड़े गए,
है ना। मारे जाने के बाद में लोग अपना अपना जो है घर तक वापस आ गया और अपने अपने कामों में भी लग गया, हालेलुया। लेकिन वो दुख, वो शोक जब वो मना रहे थे, प्रभु यीशु की वो कही हुई बात वो उनके मन से भी निकल गई थी। प्रभु ने कहा था मैं मारा जाऊंगा, गाला जाऊंगा और तीसरे दिन जिंदा हो जाऊंगा, हालेलुया, मैं जीवित हो जाऊंगा, कोई भी मेरा प्राण मुझसे नहीं लेता, मुझे इसे देने का अधिकार है और इसे पाने का भी अधिकार है, ये आज्ञा मुझे मेरे पिता से मिली है। प्रभु यीशु ने ये कहा था और इन वचनों को चेले बहुत आसानी से भूल गए। दुख और विलाप हुआ उन लोगों को, शोक हुआ, वो लोग शोक में डूबे हुए थे और अचानक प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में प्रकट हो गए, हालेलुया, हालेलुया। अद्भुत है ये बात। प्रभु यीशु 3 दिन के लिए वायदे किए थे और 3 दिन के बाद वो जी उठे। तीसरे दिन प्रभु यीशु ने कहा था मैं तीसरे दिन जीवित हो जाऊंगा और तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह जीवित हो गए। और जब लोगों के बीच में प्रकट हो गए तो उनका आनंद, प्रियो, वो बहुत बड़ा आनंद था उनके जीवन में। उन्होंने विश्वास किया, उन्होंने देखा यीशु को छूकर, यीशु ने उनके साथ में भोजन किया। मरने के बाद में, जी उठने के बाद में ये सब कहानी हुआ। तो प्रियो, जो वो शोक में डूबे हुए थे उनका आनंद वहां पर पूरा हो गया। शोक क्या था, आनंद में बदल दिया प्रभु ने। आज के दौर की मसीहत में आज हमसे और आपसे प्रभु कहता है, क्या कहता है? हमें रोना पड़ेगा, हमें विलाप करना पड़ेगा, हमें दुख होगा, शोक होगा, लेकिन प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे यहां पर उनको आनंद मिला था, प्रियो आप चिंता मत करें। हमारा राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु बादलों पर जब आएगा तो उसके लोग उसके साथ हो जाएंगे और उस समय हमारे सारे दुख क्या हो जाएंगे, सारे कष्ट क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से, और हमारा शोक आनंद में बदल जाएगा। प्रियो, जैसे एक स्त्री को जब वो प्रेग्नेंट होती है उसको इतना दर्द होता है, इतनी पीड़ाएं उठती है, लेकिन जब बच्चे का जन्म का समय आता है, जब समय पूरा हो जाता है और बच्चा जन्म ले लेता है दुनिया में, और उस समय स्त्री अपने सारे दुख को क्या करती है, भूल जाती है ना। सारे दुखों को बच्चे होने के बाद में वो स्त्री अपने सारे दुख को भूल जाती है और वो आनंद मनाती है इस बात के लिए कि एक पुरुष इस संसार में आया है, हालेलुया। एक पुरुष उसको मिला है, इसलिए वो सारे दुखों को जो उसके ऊपर हो रहे थे वो सारे दुख भूल जाती है उस समय। और हमारा भी दुख, हमारा भी जो शोक है, जो विलाप है ना, जो इंतजार हम लोग कर रहे कब प्रभु आएंगे और हम कब उनके साथ होंगे, तो प्रियो वो घड़ी भी बहुत जल्दी आने वाली है। लेकिन उससे पहले हमें और आपको क्या करना है, प्रभु के लिए दुख उठाना है, सुसमाचार सुनाते हुए दुख उठाना है, लोग भलाई करते हुए दुख उठाना है, यीशु के लिए अपनी जान को भी कुर्बान कर देना है, ये भी हमको और आपको उठाना है, हालेलुया। क्योंकि इन सभी बातों में हमें और आपको पक्का हो जाना है। एक विश्वासी जो पक्का हो जाता है उसका प्रमाण क्या है प्रियो? उसका प्रमाण यही है कि जो सताया नहीं गया वो मसीह का चेला भी नहीं हुए। इसलिए हम सताए जाएंगे, याद रखना, हम सताए जाएंगे, हम पकड़वाए जाएंगे, हमारे ऊपर झूठे इल्जाम लगाए जाएंगे, हमें बुरा लोग बोलेंगे, हमें लोग गाली देंगे, हमारे ऊपर झूठा आरोप लोग लगाएंगे। लेकिन प्रियो वो जो दुख है, ये दुख हमें और आपको सहन करना है। कब तक? जब तक प्रभु का समय नहीं आ जाता, जब तक हमारे और आपको, हमारे जीवन में मृत्यु तक, आखिरी सांस तक जब तक हम लोग रहेंगे, तब तक हमें इन चीज़ों को और इन चीज़ों की परिस्थितियों के सामने हमें और आपको खड़े रहना है और हमें पक्के हो जाना है सहन करते करते, हालेलुया। हमें और आपको क्या है, पक्का हो जाना है, इन सब बातों में सहन करना है, आशीष देना है, बदला नहीं लेना है। इन सारी बातों में हमें और आपको
पक्का हो जाना है। एक विश्वासी इसी प्रकार से पक्का हो सकता है प्रियो, हालेलुया, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। यदि हम विश्वास करते कि प्रभु पर हमारा विश्वास है और प्रभु हमारा उद्धार करता है, तो हमें और आपको इन सब बातों का सामना करने पड़ेगा। इसमें हमें और आपको क्या करना पड़ेगा? सहन करना पड़ेगा, चुप रहना पड़ेगा और प्रभु का काम आगे बढ़ाते जाना। इन सब बातों के होने के बावजूद भी सताव रहते हुए हमें और आपको प्रभु के काम को करना है, हालेलुया। और जब हम करेंगे प्रभु का काम, फिर प्रभु की महिमा भी होगी। प्रभु जब आएंगे बादलों पर, या प्रभु के आने से पहले यदि हम दुनिया को छोड़कर जाते हैं इन कामों को करते हुए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु के दूत जैसे ही निर्धन लाजर को, उस कंगाल लाजर को जो धनवान व्यक्ति की चौखट पर घाव से भरा हुआ पड़ा हुआ था, जिसको कुत्ते भी आकर चाटते थे, उसकी रूह को, उसकी आत्मा को उठाकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। उसी प्रकार से प्रियो, एक भक्ति जन का आत्मा, एक संत का आत्मा, एक प्रभु के बेटा बेटी का आत्मा भी स्वर्ग में स्वर्गदूत पहुंचा देते हैं, हालेलुया। लेकिन हमें और आपको पक्का विश्वास में हो जाना है। अपने विश्वास को कमजोर मत होने दें, अपने ईमान को घटने ना दें। ईमान में बढ़ें, विश्वास में बढ़े, प्रार्थना में बढ़े, संगति में बढ़े और वही काम करें जो प्रभु को अच्छे लगते हैं, जो प्रभु को भाते हैं, हालेलुया। और फिर हम जब प्रभु से मिलेंगे तो हमारे सारे दुख क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे, उनको भूल जाएंगे और उस आनंद को हम धर लेंगे जो अनंत काल तक युगान युग आनंद जो देने वाला परमेश्वर हमें और आपको है। उसके लिए हमें दौड़ लगानी है, उस आनंद के लिए। लिखा है प्रभु सब आंसुओं को पोंछ डालेगा, फिर क्लेश नहीं होगा, फिर भूख प्यास नहीं होगी, हालेलुया। क्योंकि प्रभु हमारे सारे जो आंसू हैं हमारी आंखों से पोंछ डालेगा। ऐसा है हमारा प्रभु, आपका प्रभु, हालेलुया। तो प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष और बरकत दे। सभी को जय मसीह की।